शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कें, दुकानें जगमगाती लाइटों से चमक रही थी। गोरखपुर के शाम का वक्त था। यही वो पल था जब एक मासूम बच्ची अपने माँ के साथ स्कूटी पर बैठी थी। माँ ममता चौहान, उम्र करीब 30 साल, और बेटी मुक्ति जो अभी 12 साल की भी नहीं थी। ममता रोज की तरह आज भी बाजार निकली। रास्ते में उन्हें बेटी को दुकान पर भेज दिया। बेटा जरा ये सामान लाओ, और खुद पास ही एक फोटो स्टूडियो में चली गई। ममता को तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक था। कभी नई साड़ी में, कभी बेटी के साथ, तो कभी अकेले। लेकिन यही शौक उनके रिश्ते में जहर बन चुका था। पति विश्वकर्मा चौहान एक मजदूर। कुछ महीने पहले इन लोगों में जो भी खटास बढ़ी रिश्तों को लेकर, तो हुआ क्या कि विश्वकर्मा चौहान अक्सर पैसों की डिमांड करते थे और झगड़ा करते थे। ममता अब उनसे अलग रहने लगी थी। बेटी को लेकर उन्हें छोड़ दिया और अपना नया ठिकाना बना लिया था। लेकिन पति को यकीन था, क्या यकीन था कि ममता किसी और से रिश्ते में है। वो स्टूडियो वाले से हंस हंस कर क्यों बात करती है, बार बार वहां क्यों जाती है। प्यार अब वासना और शक के अंधे जुनून में बदल चुका था। 4 सितंबर 2025 की शाम स्टूडियो के बाहर अचानक एक परछाई खड़ी हो गई। वो परछाई और कोई नहीं, खुद विश्वकर्मा था। ममता जैसे ही स्टूडियो से बाहर निकली, पति ने उनका रास्ता रोक लिया। तू मुझे धोखा दे रही है, ममता चिल्लाई। ये सब झूठ है, मुझे जाने दो। भीड़ जमा हो गई। बेटी भी दौड़कर मां के पास आ गई, और तभी विश्वकर्मा ने कमर से पिस्टल निकाली। पहली गोली ममता के सीने में धंस गई। भीड़ चीख उठी, लेकिन वो रुका नहीं। दूसरी गोली उनके सिर की ओर दाग दी। कुछ ही पलों में ममता खून से लथपथ जमीन पर गिर गई। बेटी चीख चीख कर रोती रही। पापा गंदे हैं, उन्होंने मम्मी को मार डाला। पूरा सन्नाटा हो जाता है। सोचिए दोस्तों, गोली चलाने के बाद भी पति भागा नहीं। वो वहीं खड़ा रहा, लाश को देखता रहा। पूरे 20 मिनट तक खड़ा रहा। फिर पुलिस आई और उसे पकड़ लिया। जब पुलिस ने उससे पूछा, तूने ऐसा क्यों किया, तो विश्वकर्मा ने ठंडे चेहरे से कहा, कोई अफसोस नहीं है, वो मेरे पैसे खा रही थी। आज मुक्ति अनाथ हो चुकी है, मां खामोश, पिता जेल में। उसकी मासूम आंखों में वो रात हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी कि कैसे क्या हुआ, मतलब किस परिस्थिति में वो लड़की होगी। क्योंकि उसकी आंखों में वो रात हमेशा जिंदा रहेगी जब उसने अपनी मां को खून से लथपथ देखा और पिता को हत्यारा बनते। सोचिए, उसको विश्वकर्मा को ये लगता था तो भाई नहीं रहता साथ में, छोड़ देता। लेकिन पता नहीं लोगों के अंदर में क्या कौन सी भूत सवार हो जाती है वासना की, कि जिससे सिर्फ हत्या घटना पे कुछ न कुछ करने के लिए आकुल हो जाते हैं लोग। दोस्तों, गोरखपुर की ये सच्ची घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये उस रिश्ते की कहानी है जहां प्यार की जगह शक ने ले ली, जहां भरोसे की जगह वासना और लालच ने घर कर लिया। याद रखिए दोस्तों, वासना का अंधा जुनून कभी भी सुख नहीं देता। इसका अंजाम हमेशा खून, आंसू और बर्बादी ही होता है। और यही इसमें भी हुआ। उस मासूम बच्ची का क्या दोष? अब वो अनाथ जैसी जिंदगी जी, किसके सहारे जिएगी? अरे तुम्हें नहीं पसंद था उसके कैरेक्टर पे, यदि तुम्हें संदेह था, तुम उसको साबित करते या उसे छोड़ देते।
लेकिन अब आप गुनाह करके अगले को मार डाले, अब आप जेल में रहना चाह रहे हो। क्या मतलब ऐसी ज़िंदगी से? धिक्कार है ऐसी ज़िंदगी से। दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनाने का मेरा मकसद ना ही किसी का दिल दुखाने का है, ना ही किसी प्रकार का कोई किसी का बढ़ावा देने का है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि मेरे इस चैनल के माध्यम से कोई एक व्यक्ति भी यदि अपने आप को सुधार कर लिया जीवन में कि हाँ मैं ये करने जा रहा था, क्राइम करने जा रहा था, अब नहीं किया, तो मेरा ये चैनल बनाना समझिए सफल हो जाएगा। सिर्फ एक व्यक्ति यदि इससे सबक ले ले इन कहानियों से, तो इसी के साथ आपसे एक निवेदन भी है कि इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े। और ये बिल्कुल फ्री प्रक्रिया, पैसा लगता तो मैं बिल्कुल नहीं करता। ठीक है दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ, जो कि समाज का एक आईना होगा। जय हिंद, जय भारत।